आज मेरे साथ एक और चिट चैट में बॉम्बे से बाबू वर्गीज आ रहे हैं। वे एक बाइबल विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। वे एक पत्रकार भी हैं, वैश्विक स्तर पर भी। वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और लेखक भी हैं जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। आज के दिन की खासियत यानी 2000। इस दिन की एक और खासियत भी है। पिछले 2 दिनों से ग्राहम स्टेन्स की हत्या को 27 साल हो गए हैं। इसी संदर्भ में है ओएनएल हिज एयल, एक ईसाई पादरी द्वारा गोबर खिलाने का मुद्दा भी सामने आया है। इसी के साथ बाबू रिट्ट से सवाल पूछा जा रहा है। स्वागत है। आपका पहला सवाल क्या है? यही है। करीब 27 साल पहले की बात है, यानी जब मैं दिल्ली आया था उसी समय की बात है। उसी दिन, उसी समय, उसी अवधि में यह ग्राहम स्टेन्स का मुद्दा सामने आया था। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री को यह उपहार दिया, लेकिन वह फुर्तीला था। इसे उचित तरीके से बंद कर दिया गया, एक आयोग नियुक्त किया गया, तो यह प्रक्रिया उसी तरह आगे बढ़ी। क्या आपको इस मुद्दे के बारे में क्या पता है? मुझे अत्यंत दुख के साथ आज इस चर्चा में भाग लेना पड़ रहा है। कारण 27 साल पहले हुई वह अत्यंत क्रूर यातना, गृहस्वामी और उनके 2 बेटों को जलाकर मारने की घटना में मैं बहुत करीब से शामिल था। ऐसे ही उस हालत में जाना पड़ा और बहन और बेटी स्टेयर मेरे घर पर रहीं। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी, बर्न इट अलाइव। मलयालम में जीव बलि 12 भाषाओं में उपलब्ध है। एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। इसलिए मुझे इस यातना के साथ बहुत बहुत करीब से जुड़ने का मौका मिला। बहुत दुख होता है, लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि इन 27 वर्षों के बाद भी उस भयावहता की तीव्रता और भी बढ़ गई है। ऐसा ही है। यही 4 तारीख को हुआ था। ओडिशा के एक गांव में एक सुसमाचार प्रचारक को उसे गोबर का पानी पिलाया गया और पीटा गया। एक मंदिर के खंभे से बांधकर उसे पीटा गया और भी बहुत कुछ किया गया। इन सब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो 130 साल पहले मयूरभंज में ही स्थित था राजा श्रीराम प्रतिशोध। और चुटकुलों के बारे में सोचो, वहां बहुत परेशानी थी, इसलिए किसी ने पूछा कि क्या कोई उनकी रक्षा कर सकता है। इसी तरह 10 या 11 साल की उम्र में एक लड़का ऑस्ट्रेलिया से आता है। वहां वह मिश्रित हो जाता है, राजा वहां उसे जगह देता है। इस तरह आम के साथ यह 30 साल पहले शुरू हुआ था। उसके बाद 24 साल की उम्र में जो व्यक्ति आया वह है गेहाम सैरथी, 965। उन्होंने काम किया। 1983 में उन्होंने लाठी से शादी की। भगवान ने उन्हें 3 बच्चे दिए। लेकिन 1999 22 जनवरी की आधी रात को 23 तारीख की ओर बढ़ती उस आधी रात में धार्मिक आतंकवादियों ने देहान स्टेन्स और उनके 2 बच्चे, 10 साल का फिलिप और उम्र में छोटा तिमोथी, उस जीप में सो रहे थे। जला दिया गया। उससे पहले उन्होंने शीशे को तोड़कर उन्हें भाले से गोद कर मार डाला। उसके बाद उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। सुबह जब वहां के लोग बाहर निकले और पास जाकर देखा तो उन्होंने 6 फीट से भी ज्यादा लंबे ग्राहम स्टेन्स को देखा। दोनों बच्चों को गले लगाकर पड़े हुए एक कंकाल, 3 कंकाल उन्हें देखने को मिले। यही था वह घटना। इसके बाद वाजपेयी जी ने खुद कहा था, लज्जित हूं, मैं अपना सिर झुका रहा हूं। उस समय के राष्ट्रपति के अरुण नारायणन ने कहा था कि यह घटना आज विश्व इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाने वाला एक अध्याय है। उस समय के गृह मंत्री को अडवाणी ने बताया था कि उन दिनों 13 महीनों के भीतर 900, 988 और 8 के तहत भारत में 5 हत्याओं सहित 116 हमले ईसाइयों पर हुए थे। यह खुद श्री अडवाणी ने कहा था। यह बात राज्यसभा में कही गई थी। इस तरह पिछले लंबे समय से, यानी 1031 वर्षों से ईसाइयों का उत्पीड़न जारी है। इसका कोई अंत नहीं है। आगे मैं कहना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में भारत के इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है जैसी अब हो रही है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो हमने 129 घटनाओं को दर्ज किया। 2025 के दिसंबर तक हमने 900 से अधिक हमलों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है। ये घटनाएं अभी भी जारी हैं। हमने कई बार इन बातों पर चर्चा की है और इन्हें बताया है। दुर्भाग्यवश हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। मैं इसमें एक बात पूछना चाहता हूं, अभी पूरे भारत में, खासकर उत्तर भारत में
इस तरह के हमले एक तरफा हो रहे हैं। कई लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है। ये सब अब एक रोजमर्रा की बात बन गई है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट की जाती हैं, कुछ रिपोर्ट भी नहीं होती। ये एक तरफ जा रहा है। सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। मतलब अल्फोंस कन्ननथानम ने जो कहा वह था गुंडे और गुंडे। राजीव चंद्रशेखर ने कहा गुंडे और जून। शॉन ने कहा कि इन सबको संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मार भी सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है, हम नहीं कह रहे हैं कि कौन है, लेकिन जिन्होंने परेशान किया वही लोग खुद कह रहे हैं कि हम बीजेपी हैं, बजरंग दल हैं, पीएसपी हैं, आरएसएस हैं। ऐसा उन्होंने ही कहा। तो बीजेपी के पास 60 से ज्यादा सहयोगी संगठन हैं। हर दिन कोई ना कोई कहता है। हमें नहीं पता कि ये कौन है, इसे पता लगाना पड़ेगा। पिछली सरकार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। क्या ये मेरा सवाल नहीं है प्रधानमंत्री जी? क्या इन गुंडों और उनके हथियारों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? क्यों इस चुप्पी को अनुमति दी जा रही है? एक दिन मैंने इस पर चर्चा की, लेकिन वहां सिर्फ चुप्पी ही थी मणि। त्योहार में 60,000 लोग भाग नहीं ले रहे हैं। 1000 से अधिक मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसी तरह सब कुछ हो रहा है। पूछना क्या है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अब सर एक बात पूछूं, मूल रूप से अभी रायपुर में जो घटना हुई वैसी ही घटनाएं और भी कई जगहों पर हुई हैं। तब क्या होता है कि पुलिस तुरंत आ जाती है, 2 दिन बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, एक वैश्विक दबाव बनता है। उसके बाद जब ये लोग जेल से बाहर आते हैं तो उनका स्वागत माला पहनाकर किया जाता है, सड़क पर साथ ले जाया जाता है। मेरा सवाल यही है, बिल्कुल यही है, सरकार को पता नहीं चलता इसके पीछे कौन है, ये घटना किसने करवाई? अगर मैं बयान दूं तो मैं कहूंगा कि यह किसी देश का ही है। नहीं। मुझे कोई समस्या नहीं है, देश का नाम बता दूं। लेकिन अगर सरकार को पता था और उसने अनुमति दी, तो यही बात क्रिश्चियन समुदाय में बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, ये इस जनवरी से अगले 3 वर्षों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य है, 7वीं बार। यह एक विरोधाभास है, लेकिन हकीकत में यहाँ सबसे ज्यादा अत्याचारों का सामना ईसाई ही कर रहे हैं। मेरे पास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट क्रिश्चियंस की 13वीं और 14वीं रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि किस देश में ईसाइयों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं और वे क्या करते हैं। यही है जमीनी हकीकत जिसका सामना ईसाई कर रहे हैं। कहने दीजिए, यह राजन का हिस्सा है, ऐसा हमें विश्वास है। यह एजेंडा 100 साल पहले शुरू हुआ था। ईसाइयों के साथ साथ 2 अन्य बड़े समूहों, मुसलमानों और कम्युनिस्टों को यहां से बाहर निकालने की थीम के तहत 11 बड़ी परियोजनाओं का एजेंडा आज लागू किया जा रहा है। यह कहना दुखद है। मुझे यह कहने दीजिए, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं ये दुख के साथ कह रहा हूं। पिछले 1,03,032 वर्षों से मैं यही बात कहता आ रहा हूं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं ये लगातार खबरों में देखता आ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। मैंने कुछ मंत्रियों से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री और राज्यपालों से भी मिल चुका हूं। इन सबसे भी, प्रधानमंत्री सहित कई लोगों से मुलाकात की है। जब ABC घटनाएं हुई तब कई लोग सामने नहीं आए। यही बात हम श्री नरेंद्र मोदी से भी पूछेंगे। आखिर आप इतना मौन क्यों है? मैं यही कह रहा हूं, क्या आपके किसी ने मैं एक बात पूछूं, मूल रूप से इनके पीछे जो मामला है वह डर है, ऐसा कहा जाता है। ये दिलेर आदिवासी और शिक्षित हो रहे हैं, यही असली डर क्या है मूल रूप से? अरे, मुझे जो बात समझ में नहीं आती वह एक ही है। असल में जो आदिवासी यहाँ जानवरों की तरह रहते थे, नीची जाति व्यवस्था के गुलाम बने हुए लोगों को हमने ऊपर उठाया। यही उन्हें सशक्त बनाना है और यही सब कुछ है। सशक्तिकरण वही उन्हें मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया था, ये वोट बैंक नहीं है। पहले जो भी वे कहते थे सब उसका पालन करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वे सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं, वे सशक्त हो चुके हैं, वे जागरूक हो चुके हैं। यही असली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, इस बहुसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने के लिए भी 1% चाहिए। तो ईसाइयों, आदिवासियों, दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों को एक दुश्मन के रूप में देखा गया। कहा जाता है कि वे बहुसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं, जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। इस तरह की झूठी कहानियां गढ़कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें 4 तरह की हिंसा है। एक है शारीरिक हमला, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। दूसरा है आर्थिक हमला, संसाधनों पर। तीसरा है आधारहीन आरोप लगाना, यह कहना कि ईसाई जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं।
या यह कहना कि ईसाई यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अंत में लगभग 13 से 12 राज्यों में अवैध मानव, क्या ये असंवैधानिक कानून नहीं है जिन्हें ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, एक बाइबल। हेलो एफ अडिक्कू सर, ये तो कई देशों ने कहा है, तो फिर यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? राष्ट्रपति कहाँ है? संसद कहाँ है? मीडिया कहाँ है? किसी को भी ये सब ईसाइयों के साथ हो रहा है, हम पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते क्या? बस इतना ही। अब इसमें एक बात है, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? सर मैं एक बात कहूं, हमें जैसे यीशु मसीह ने कहा था, इस दुनिया में कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, कोई शासन नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी जहां भी है वहां या जिन राज्यों में भी है, एंटी कन्वर्जन बिल कौन लेकर आया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद वहां कोई नहीं था। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासी आगे बढ़े, वे बदल गए। उस समय मैंने मंत्री के तौर पर यह देखकर ही कहा था। मैंने वो बात कही, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। बाद में जब बीजेपी आई तो परेशानियां 3 गुना बढ़ गईं। तो चाहे कम्युनिस्ट हो या बीजेपी, ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हम ऐसे हैं कि किसी से भी आधा प्यार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोग वीडियो भी बनाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। मैं अभी भी वैसा ही हूं। अगर आप ऑरिज भी हटा दें तो मैं आगे कहूंगा सर, हम क्षमा करने वाले लोग हैं। जानते हैं आपने क्या कहा? लेट अस बी सनाइज, लेट अस हैव द हार्मोनियस लाइफ। ऐसा कौन कहेगा सर 2 और 6 साल की उम्र के बारे में? 2 लड़के जिनकी उम्र 2 और 6 साल है, और मैं 58 साल का हूं, 34 साल से। भारत में कुष्ठ रोगियों को उनके घाव धोकर साफ किया गया, उन्हें इंसान बनाया गया, उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें जलाया नहीं गया। आज उन्हीं के समूह में वे लोग हैं जिन्हें जलाया गया था, इस नूरीसाई के मुख्यमंत्रीगण। मैं जो कह रहा हूं उससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आज अगर किसी एक ईसाई को मार दिया जाए या उसे सताया जाए तो बाद में वही मंत्री बन जाता है। आज भारत में मंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता यही है कि किसी ईसाई को सताया जाए या उस पर अत्याचार किया जाए। इसलिए वे खुद अपनी फोटो सबसे बड़े लोगों के साथ खिंचवाते हैं। दादाजी, इस ओडिशा में क्या हुआ था? सर विपिन, मैं विपिन नायक से इसी के बारे में बात कर रहा था। मैंने इस बारे में उनसे चर्चा की थी। क्या आपको याद है जब उन्होंने वह सब किया था तब वहां केवल 7 या 20 लोग ही थे। वहां उनके घर में तुम रविवार को, 4 तारीख को, रविवार के दिन वे सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे, यीशु की आराधना कर रहे थे। बहुत बहुत खुशी के साथ एक ही परिवार था, और फिर 40 लोग वहां पहुंच गए थे। अमित ने परेशान किया। उस समय के लोग जानते हैं, वे छोटे बच्चों के साथ चले गए। मेरी पत्नी और बच्चे भी साथ थे। उस समय उन्होंने क्या किया जानते हो? 3-4 बातें। एक, जय शाम को बुलाने के लिए कहा। 3 लोगों ने उसे मारा, सिर और कान सब जगह मारा, ठीक कर दिया, और फिर मंदिर के खंभे तक ले गए। फिर उसके बाद चप्पल की, ये चप्पल या कुछ और चीजों की एक लंबी माला बनाकर उस पूरे गांव में घुमाया गया। फिर इतना ही नहीं, इसके बाद उसे गोबर का पानी भी पिलाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही आपका विकसित भारत है? क्या आप इसे ही महान बनाना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल बर्बरता है। वो कौन सा देश है? मुझे माफ कीजिए सर, मैं दुख के कारण ये कह रहा हूं। मैं वर्किंग यूनाइटेड नेशंस से भी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से भी, इंटरनेशनल न्याय की बात हो रही है। अब बस करो। कहां है दुनिया की अंतरात्माएं? अब बस करो। इस तांडव को खत्म किए बिना चैन नहीं मिलेगा। क्या है कि आपने ईसाई को लेकर जो बातें लिखी हैं वे ईसाइयों ने ही दी हैं। भारत को भारत बनाने वाले भी ईसाई ही थे। यह बात मैं वीडियो में दोहरा नहीं रहा हूं। मैं हाल ही में पाकिस्तान का एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक कन्वेंशन के दौरान सुसमाचार प्रचार हो रहा था। वहां के पाकिस्तानी अधिकारी मंच पर आकर कह रहे थे, अगर कोई आपको परेशान करे या कोई समस्या पैदा करे तो हमें बताइए। देखिए, पाकिस्तान तक भी बदल गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि फिर मैंने ये कई लोगों से पूछा, ये एआई की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बदलाव आया है। यानी इसी तरह के दमनकारी या आईएस, आईएसएस वगैरह के बीच का फर्क है। क्योंकि आतंकवादी हर जगह आतंकवादी ही होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, आज अपिन नायक ने क्या कहा जानते हो? मेरे पास 3 मॉडल हैं। यीशु मसीह ने कहा था, जब वे तुम्हें सताएं तो उन्हें क्षमा कर दो। इसलिए मैं उन्हें क्षमा करता हूं। मैं अदालत नहीं जाऊंगा। हम केस के लिए नहीं जा रहे हैं। दूसरा मॉडल है ग्राहम स्टेन्स की पत्नी का। एस वाइफ ब्रैडेट साइम्स और एस्तर ने भी यही कहा। इन 3 मॉडलों को सामने रखकर मैं कहता हूं, जिन्होंने मुझे सताया, हमारे लोगों को सताया, हमें मारने की कोशिश की, उन सबको मैं क्षमा करता हूं। जैसे क्षमा किया वैसे ही क्षमा करता हूं।
मुझे प्रीमेस्टर से यही पूछना है, ऐसे एक इंसान को मारकर क्या मिलेगा? आप अपनी एजेंडा चलाते रहेंगे, आपको राज करना है, आपको पैसा चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तो कीजिए, वह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में अच्छे काम करने वाले ईसाइयों को क्यों मारा जा रहा है? मैंने ये बात कितनी बार वीडियो में कही है। उनके टेबल पर उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। 2011 में 14 को जब से कब्जा किया, उसके बाद 4000 से ज्यादा हमलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनके टेबल पर यह सब कुछ पहुंच चुका है। चुप्पी क्यों? 60,000 लोग 2.5 साल से शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। बार बार समझाने पर भी कोई सुनता नहीं। मैं जो सहन कर रहा हूं, मेरे हाथ में कह रहा हूं, स्किलर के समय भी यही हाल था। कोई भी बोले, सुनने वाला कोई नहीं है। माफ कीजिए, क्षमा चाहता हूं, इससे तंग आ गया हूं। अरे 30 साल हो गए, फिर भी यही बात दोहराते जा रहे हैं। फिर भी हिंसा जारी है। हम किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं है। किसी ने भारतीयों को बदल दिया, क्या कमाल है। मैं शुरू से ही माफ करने के बारे में सोचता हूं, लेकिन कहने का मन नहीं करता। हम जो कुछ भी करते हैं वह प्यार से ही करते हैं। अगर आज हम मर भी जाए तो हमें कोई शक नहीं कि हम स्वर्ग में यीशु के साथ होंगे। वे हमारे शरीर को ही मार सकते हैं। कृपया प्रीमेस्टर जियो, मुझे जो कहना है वह यह है कि जैसे हम सब क्षमा करते हैं, वैसे ही इस चेक को भी माफ कर दें। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, मुझे कोई सुझाव देना मुश्किल था। अब और क्या कहना है? आज मैं एक निर्णय ले रहा हूं। इसी के साथ मैं अपना संदेश समाप्त करता हूं और केवल यीशु मसीह से ही कहूंगा। हाँ, ऐसा ही है। हम बार बार कहते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक सोच ही काफी है, सिर्फ एक समझौता ही काफी है। किसी को भी सिर्फ विश्वास के नाम पर मारना नहीं चाहिए। मेरे लिए यह राजनीति का एक घातक मिश्रण है और इसके परिणाम यही उसका दुष्प्रभाव है। हम आज जो अनुभव कर रहे हैं वह उसी का परिणाम है। कृपया इसे समझें। यह तीसरी बार है जब मैं ये कह रहा हूं। कृपया इस ईसाई नरसंहार को अब समाप्त करें। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद।